अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मौत के हवाले से। जो लोग ज़िंदगी से परेशान होकर मौत की ख्वाहिश करते हैं और मौत मांगते हैं कि काश हमें मौत आ जाए। कभी कभार हम ज़िंदगी से इतने बेजार हो जाते हैं कि हम अल्लाह से मौत तलब करने लग जाते हैं। यार अब मुझे मौत दे दें, यार अब मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना, वगैरह वगैरह। और हम इस बात को रट ही लेते हैं कि बस हमें अब मरना है, मरने में ही जैसे सुकून मिलेगा। वैसे तो अब सुकून हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं। कभी लोगों की बातों से तंग आकर, कभी कुछ ना मिल जाने पर, कभी बार बार आजमाइशों से तंग आकर, कभी कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो हम मौत तलब करने बैठ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी मौत को सोचा है कि वो कैसी होगी? कुरान को खोल कर पढ़ा है कि मौत के बाद क्या होगा? अगर नहीं जानते तो पहले मौत की तफसील पढ़ें और फिर देखें कि क्या मौत इतनी आसान है कि बस आपको सुकून मिल जाना है। जब पढ़ेंगे ना तो आप मौत के मुतालिक, तो मुझे यकीन है कि आपके साथ दुनिया में जो कुछ भी हो जाए आप मौत नहीं तलब करेंगे। और जो लोग जानते हुए भी मौत के बारे में मौत तलब करते हैं तो मुझे बताएं कि इतनी हिम्मत है कि मौत की सख्ती बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, या फिर मुझे यकीन से बताएं कि आपके पास इतने अमाल हैं कि आप सीधा जन्नत में जाएंगे, आपको कोई सख्ती पेश नहीं आएगी। हमारे सहाबा कराम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो जाते। मौत के ज़िक्र पर इनकी रूह कांप जाती, इनका जिस्म लर्ज़ जाता और हम सिर्फ चंद आजमाइशों पर मौत तलब करने बैठ जाते हैं। ज़रा गौर कीजिए, क्या है हिम्मत है रब ताला का सामना करने की? रब्बुल आलमीन जब पूछेगा, सवालात जवाब दे पाएंगे? जब नामा अमाल को तोला जाएगा तो क्या इतनी नेकियां हैं कि अच्छे अमाल का पलड़ा भारी हो जाएगा? मौत तो इन लोगों ने भी तलब नहीं की जो हमसे पहले लोग थे। हमारे नबी पर इतनी मुश्किलात आई, उन्होंने तो मौत तलब नहीं की। क्या इनसे बढ़कर हमारी तकलीफ है? क्या आपके पास घर नहीं है? क्या आपके पास खाने को कुछ नहीं है? क्या आप रोज़ भूखे सोते हैं? क्या आपके पास वालिदैन जैसी नेमत नहीं है? क्या आपके पास आसाइश नहीं है? क्या आप रोज़ सुबह आरामदेह बिस्तर से नहीं उठते? अगर ये सब कुछ आपके पास मौजूद है तो फिर मौत मांगने का क्या जवाज़? अल्लाह पाक को वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो मौत का मुतालबा करते हैं, जो थोड़ी सी आजमाइश पर हर वक्त मौत मांगते हैं, जो ज़िंदगी से थक जाते हैं। हाँ, अगर आप अल्लाह पाक से मिलने की ख्वाहिश करते हैं तो वो एक अलग बात है कि आपको रब ताला से मिलना है। इस नज़रिए से मौत मांगी जाए वो अलग है, लेकिन ज़िंदगी से थक हार कर मौत मांगना, हमारी ज़िंदगी तो मुश्किल है ही नहीं, हमें तो अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। आपको क्या पता है मौत कैसे आनी है? कुरान पढ़ें, जवाबात मिल जाएंगे। कहा जाता है कि कांटेदार झाड़ी हो और इस पर रेशम के कपड़े को जो बिल्कुल बारीक होता है इसको रखें और फिर इसको खींचें, मौत इससे ज़्यादा दर्दनाक होती है। सोचें ज़रा कि वो कपड़ा कैसे फंस जाएगा और फिर इसको आप खींच कर उतारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अकबर। प्यारे लोगों, मौत मांगने से बेहतर है गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करें, अपने रब की रज़ा में राज़ी रहें। वो जो देता है इस पर शुक्र अदा करें, नहीं देता तो भी शुक्र अदा करें। कहीं ये मेरे लिए बेहतरीन नहीं था, मुझे नहीं मिला, सब्र करें, वो रब बेहतरीन से नवाजेगा। आइंदा से आपने मौत नहीं मांगनी, सब्र करना है। कुरान और नमाज से अल्लाह से मदद तलब करनी है, ठीक है ना? कुरान आपको जवाब देगा, इसको पढ़ें। मुश्किलात में इसकी हर आयत मरहम है हमारे दुखों का। अल्लाह पाक हम सब की मौत आसान करें। इस हालत में मौत आए कि वो रब हमसे राज़ी हो, ईमान पर हमारा ख़ात्मा हो। आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।